हर हर महादेव, जय शिव शंभो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम सुनेंगे नाग पंचमी की व्रत की कथा। तो चलिए मन में भगवान भोलेनाथ और माता गौरा पार्वती का ध्यान करते हुए कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुका था। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की, विशुद्धि और सुशील थी, परंतु उसका कोई भी भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लिपने को पीली मिट्टी लाने के लिए कहा। सभी बहुओं के साथ चलने को कहा तो सभी डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सर्प निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराधी है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ बैठना, यहाँ से मत जाना। यह कहकर सब मिट्टी लेकर अपने घर चली गई और अपने काम काज में फंस गई। और सांप अपने वादा के मुताबिक वहीं बैठा रह गया और सभी उसे भूल गए। दूसरे दिन वह बात छोटी बहू को याद आई तो वह उसी स्थान पर पहुंची। सर्प को उस स्थान पर देखकर बोली, सर्प भैया, आपको मेरा प्रणाम है। सर्प ने कहा, तू मुझे भैया कह चुकी है, इसीलिए मैं तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बातें कहने के कारण मैं तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी छोटी बहन है और मैं तेरा भाई हूँ, तुझे जो भी मांगना हो वह मांग लेना। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो आप मेरे भैया बन गए हो। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसका तो कोई भाई नहीं था। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते का भाई हूँ, बचपन से ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ उसके घर भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि वो वही सर्प है, इसीलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना, उसके कहे अनुसार ही करना। इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन और ऐश्वर्यों को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे इस बात का ध्यान न रहा और वह गर्म दूध पिला दी, जिससे उसके भाई का मुख बेहद तरीके से जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन, अब तुम अपने घर जाओ। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी, धन दौलत, आभूषण देकर उसे घर भेज दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ईर्ष्या करने लग गई। भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उसने बहुत सारा धन देकर भेजा है। सर्प ने यह वचन सुना तो वह बहुत सारे सोने की वस्तु और भी लाकर दे गया। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू और झरना भी सोने का लाकर दे दिया। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत सा हार दिया। उसकी प्रशंसा देश देश तक सुनी जाने लगी। वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा के मंत्री को हुक्म दिया गया कि वह हार यहाँ शीघ्र उपस्थित किया जाए। मंत्री ने सेठ जी के घर जाकर महारानी जी की छोटी बहू का हार, जो कि वह पहन रखी थी, उससे लाकर सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू का हार मंगाकर उसे दे दिया। छोटी बहू को जब इस बात का पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने अपने भाई सर्प को यह बात बताई। सर्प के आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक वह सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तो हीरे और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी हार को पहनती, अपने गले में हार सर्प बन जाता। यह देखकर रानी चीख कर डर गई और हार को फेंक दिया। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेंगे। वह स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर वहां उपस्थित हुए।
राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, हे राजन, धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है, यह मेरे गले में ही हीरे और मणियों का रहता है, बाकी दूसरे के गले में यह सर्प का बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह हार रानी को वापस निकाल कर दे दिया। अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उस हार को पहना, वह हीरे और मणियों का बन गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सारी मुद्राएं और पुरस्कार भी दिए। छोटी अब अपने हार को लेकर अपने घर लौट गई और उसके धन को देखकर बड़ी बहू ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाने और बुझाने लगी। उसने बोला, छोटी बहू के पास इतना धन कहाँ से आता है, क्या तुम्हें पता है? यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता, यह धन तुझे कौन देता है? तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प राज वहाँ प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन को आचरण का संदेह प्रकट करोगे तो मैं तुम्हें खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और सभी स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा अर्चना करती हैं। चलिए आइए जानते हैं कि नाग पंचमी की पूजा किस प्रकार की जाती है। सबसे पहले सुबह सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ और साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। भोजन में सभी के यहाँ भोजन के अलग अलग नियम हैं। कई जगह लावा और दूध नाग पंचमी के दिन पूजा के रूप में चढ़ाए जाते हैं। कई परिवारों में सर्प की आकृति कागज़ पर बनाई जाती है। कई परिवारों में दीवार पर नाग और नागन की आकृति बनाई जाती है। उसके बाद घरों को सजाकर और उसमें कुमकुम, रोली, दूध, भोजन का भोग लगाकर और पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन सर्प को दूध पिलाने की प्रथा है। साथ ही दान भी दिया जाता है। कई लोग इस दिन चांदी के भी सर्प और सर्पनी बनवाते हैं और उसकी भी पूजा करते हैं। तो यह नाग पंचमी की कथा थी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।